मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की। मतलब मीजरेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी, जैसे मान लो टेम्परेचर है, प्रेशर है, अमाउंट है, तो उसमें से सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रेशर, जो कि सबसे अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, प्रेशर को अगर हम लोग बात करें, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया बेटा। ठीक है, पर यूनिट एरिया पे फोर्स जितना अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। नाउ एफ कितना होता है अपने पास, एम इंटू जी। अब मैं इसको एम ए भी लिख सकता था, लेकिन मान लीजिए कि ये अपने पास एक सरफेस है, ये अपने पास एक सरफेस है और इसका एरिया कितना है, ए है। तो इस पे जो टोटल फोर्स लगा, टोटल फोर्स कितना लगा, एफ। तो एफ जो लगा रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ एम जी लगा रहे हैं, दैट इज जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई एरिया। अब जो मास है जिसकी वजह से फोर्स यहाँ पे F इक्वल टू एम जी वर्क कर रहा है, वो मास कितना होगा, मास होता है अपने पास, मास को क्या ले सकते हैं, देखिए डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी किस केस में हम लोग बोल रहे हैं, डेंसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्सेट्रा। तो मैं केवल यहाँ पे अभी सॉलिड लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सिंपल प्रेशर की बात कर रहा हूँ। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होगा एम जी बाई ए, इसमें मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। now अगर डेंसिटी को आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है टेक्स्ट बुक में आपको रो से ही लिखा मिले, तो वॉल्यूम कितना होता है आपके पास, वॉल्यूम हो जाता है ए इंटू हाइट। अब कौन सी हाइट, किसकी हाइट, अभी हमने कुछ नहीं देखा है, लेकिन मैं इसको एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ, दैट इज वॉल्यूम। नाउ रो इंटू ए इंटू एच, तो यहाँ से प्रेशर हो जाएगा अपने पास रो ए एच इंटू जी डिवाइडेड बाई ए। ये दोनों कैंसिल आउट, तो जो प्रेशर बन गया वो प्रेशर बन गया रो एच इंटू जी। अब मैं जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज रो एच जी। देखिए, उसके लिए नंबर वन, मान लेते हैं अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, अपने पास एक कंटेनर है, और और यहाँ पे ये जो कंटेनर है बेटा, इस सरफेस को लेटस से मैंने बोल दिया है आपका, यहाँ पे कोई लिक्विड भर दिया, मान लीजिए कोई लिक्विड भर दिया है, और इस हाइट तक वो लिक्विड भरा गया है, उसकी हाइट कितनी है, एच। जो लिक्विड हमने यहाँ पे फिल किया उसकी डेंसिटी कितनी है, रो। आफ्टर दैट ये जो सरफेस है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट तक मान लो लिक्विड भरा गया है, इसको बोल दिया मैंने, इस पॉइंट को बोल दिया ए। तो ये लेवल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए लेवल। यहाँ पे इसको आप जीरो या ओ बोल सकते हैं। तो ओ से ए की हाइट कितनी है, एच। ए पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर कितना होगा, पी ए। और पी ए कितना होगा, पी ए लगेगा बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो किसकी वजह से लगेगा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं। तो ए पॉइंट पे कितना लगा, पी ए, पी ए कितना हो जाएगा अपने पास, पी ए इक्वल टू बन जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें कि ये जो पॉइंट है, तो इस पे ओ पॉइंट है, तो एट ओ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, उसको आप पीओ लिख लो, मान लीजिए उसको क्या लिख लो आप, पीओ। तो पीओ कितना हो जाएगा, पीओ हो जाएगा, पी ए तो था ही, पी ए तो था ही, लेकिन पी ए प्लस, देखिए पी ए तो था ही, पी ए किस पे लगा, इस पे लगा, और ये प्लस ये, दिस प्लस दिस कहाँ पे लगा, इस ओ पे लगा। तो पहले मैं बिकॉज ऑफ लिक्विड बताता हूँ, लिक्विड कितना होगा, लिक्विड की वजह से कितना होगा, हाइट एच इंटू डेंसिटी इंटू इसकी जो वेसल है, ठीक है, वेसल का, जिस वेसल में लिक्विड भरा गया उसका वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है, मान लीजिए कि अपने पास एक सिलेंडर है, एक अपने पास मान लो इस टाइप से कोई सिलेंडर मैंने ले लिया, तो इसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं से भी अगर आप इसको कट कर दे, मान लो मैंने यहाँ से कट करके इसका पीस निकाल लिया, यहाँ से कट करके मैंने इसका पीस निकाल लिया, तो ये क्या है, सभी जगह इसका एरिया कितना है, ए। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से सिलेंडर इस टाइप से है, सिलेंडर फिर कहीं मान लो मोटा पतला हो गया, ये सब नहीं है।
इस टाइप से नहीं है, इसका एरिया कांस्टेंट नहीं है। वैसे ही जिस वेसल में रखा है उसका एरिया कितना है, ए। तो एच डी और साथ में कितना हो जाएगा, जी। डेंसिटी अगर आप उसको रो लिखना चाहते हैं तो आप कितना लिख सकते हैं इसको, पी नोट इज इक्वल टू, कहाँ गया अपना, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा, कहाँ भाग गया ये तो। हाँ जी, ये रहा देखिए। तो मैं कह रहा था कि जो प्रेशर है इस पीओ पे, एच डी जी लगेगा, और एच डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रो, क्योंकि रो मैंने डेंसिटी लिया है, प्लस कितना हो जाएगा, पी ए, दैट मीन्स पी ए। तो ये जो यहाँ पे टोटल प्रेशर लगा, टोटल प्रेशर किस वजह से लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। तो प्रेशर भी क्या है, बेसिकली एक फोर्स ही है, लेकिन यूनिट एरिया पे। अगर अपने पास मान लो टोटल फोर्स कितना लगा हुआ है, 100 है, मान लो टोटल फोर्स कितना है, 100, वो 100 अप्लाई होता है मान लो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो एक एरिया पे या यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर, कितना फोर्स हो जाएगा, 100/100, इसलिए प्रेशर कितना हो जाएगा, 1। तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स जो यूनिट एरिया पे अप्लाई होता है बेटा। तो यहाँ से इस पे प्रेशर कितना हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड प्लस पी ए। वैसे ही अगर मैं आपको मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ये प्रेशर इस केस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एक और एग्जांपल मान लो मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर लिक्विड भरा हुआ है, लेटस से यहाँ से यहाँ तक, इसको आप मान लो ओ बोल दो, इसको आप ओ बोल दो, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, मान लो एच, और मान लीजिए कोई कहता है कि यहाँ तक हाइट कितनी है, ये आपकी h/2, h/2। तो अब ये कंडीशन है, हमें यहाँ पे इसको, इस पॉइंट को बोल दीजिए आप ए, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका ए। तो यहाँ पे जो पी ए होगा, पी ए कितना होगा, पी ए हो जाएगा आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होंगी वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो पी ए कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अगर मैं मान लो इस पॉइंट को, हालांकि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, एक ही लिक्विड है, लेकिन इस बाउंड्री तक बात करूं, मान लो मैंने, ठीक है, यहाँ तक, इस लेवल तक बात करता हूँ, तो इस लेवल तक प्रेशर कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे है बेटा पीबी, तो पीबी कितना हो जाएगा, पीबी हो जाएगा दिस एटमॉस्फेरिक पी ए प्लस, ठीक है, h/2 जो कि हाइट है उसकी, h/2 इंटू डेंसिटी कितनी मान लेते हैं, रो, रो इंटू जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे ही ओ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पीओ कितना हो जाएगा, ये पूरी हाइट, दैट मीन्स पी ए प्लस ये पूरी हाइट कितनी है, एच इंटू रो इंटू जी। तो इस टाइप से आप हर पॉइंट पे प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। केवल यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, तो हमें केवल यहाँ पे हाइट पता होनी चाहिए। तो वैसे ही आपने देखिए, अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ, इन दोनों में तो मैंने निकाल ही रखा है, इन दोनों भी हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर रखा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है हमारे लिए, प्रेशर को मेजर करना। प्रेशर को गैस के लिए कैसे मेजर करेंगे, ये सबसे मुश्किल काम है हमारे लिए। तो कुछ मैंने बताया कि बेटा प्रेशर क्या होता है, पहले फॉर्मूला देखा, फिर हमने देखा कि यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो यहाँ से गैसेस अप्लाई करती हैं। गैसेस किस, कौन सी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, मान लो आपके पास गैस हो, ये पेन हो, सभी के ऊपर प्रेशर लगता है हर मोमेंट, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको मैंने पीए बोल दिया। इस हाइट यहाँ से, इससे ये हाइट कितनी थी, एच, तो ये प्लस ये दोनों फोर्स यहाँ पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस वन, वो कितना हो जाएगा एच रो जी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, पीओ कितना बन गया अपने पास, पीओ बन गया है एच रो, अगर उसकी डेंसिटी कितनी है, रो इंटू जी प्लस पी ए, तो ये बन गया। वैसे यहाँ पे कितना था, पी ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा,
दिस प्लस दिस लिक्विड बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड, यहाँ कितना हो जाएगा पीओ पे दिस प्लस दिस, इसका मतलब इस पूरे को ही आप बोल दीजिए एच रो जी, एच रो जी। अगर यहाँ तक प्रेशर में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए कि मैं केवल आपको आज प्रेशर ही पढ़ाऊंगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, करते ही आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी बेटा। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है इस टाइप से, ये लिखा हुआ है टाइटल जो है उसका 110131, यहाँ से इस टाइप से लिखा हुआ है 05P1, मतलब 31st की है और 5th मंथ है, और P1 का मतलब पार्ट 1। 20-20 25-25 मिनट की 2 वीडियो मिलेंगी आपको हर क्लास की, क्योंकि बाकी टाइम तो हम डिस्कस करने में निकाल देते हैं, ये मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। तो P1 का मतलब पार्ट 1। तो इस टाइप से इस टाइटल से आपको वीडियो मिलेंगी। 2 मैंने अपलोड किए, 2 या 3 आज कर दूंगा, तो 2-2 3-3 देखते रहिए, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अभी है नेक्स्ट अपने पास, देखिए यहाँ तक हमने देखा बेटा कि अपने पास यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि लिक्विड है अपने पास, इफ टू लिक्विड्स आर प्रेजेंट, इफ टू लिक्विड्स आर प्रेजेंट, हमारे पास 2 लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, और लिक्विड जो है वो लिक्विड आपस में या तो बेटा हो सकते हैं मिसिबल। मिसिबल का मतलब होता है जो कंप्लीटली आपस में मिसिबल हो जाए, क्या बनाए, केवल एक ही फेस बनाए, मतलब हम दोनों की लेयर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर प्लस एल्कोहल, एग्जांपल के लिए वाटर प्लस एल्कोहल, 2 लिक्विड को अगर आप मेंशन यहाँ पे मिक्स कर दें तो एक ही लेयर बनेगी, क्या बोलेंगे, मिसिबल। इसको आप बोल सकते हैं नॉन मिसिबल या फिर इमिसिबल, नॉन मिसिबल और यू कैन से इमिसिबल। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इमिसिबल, मतलब मिसिबल का आप समझते हैं कि वो मिक्स नहीं हो पा रहे। तो अगर वो मिसिबल है तो क्या होगा, नॉन मिसिबल है तो क्या होगा, सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको मिसिबल। मिसिबल का मतलब ये है कि जब मैंने यहाँ पे मान लो 2 लिक्विड भर दिए, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, तो लिक्विड 1 लिक्विड 2 जब हमने यहाँ पे फिल किए, मान लीजिए उससे पहले, मिक्सिंग से पहले, ठीक है, ये एक लिक्विड था और ये एक लिक्विड है। ठीक है, मिक्स करने से पहले की कहानी है, 2 लिक्विड यहाँ पे L1 L2 है, और जो पहला लिक्विड है उसकी मान लीजिए हाइट है यहाँ तक, इसको आप लेटर से लिक्विड ए बोल दो या लिक्विड L1 बोल दो, तो मैं इसको ए बोल देता हूँ क्योंकि ABC मैंने स्टार्ट किया था, इसको बी बोल देते हैं। ये लिक्विड ए, ये लिक्विड बी, इसकी हाइट को मान लीजिए लेटर से लिक्विड ए की हाइट को H1 बोल देते हैं, H1। डेंसिटी कितनी, ρ1 बोल देते हैं। वैसे ही इस लिक्विड के लिए जो हाइट है वो कितनी है, मान लो H2 बोल देते हैं, और जो इसकी डेंसिटी है वो कितनी है, ρ2 बोल देते हैं, मतलब डेंसिटी 1 2। अब जो हम इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद यहाँ पे जब ये मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसको हमें डेंसिटी की। डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डी मिक्सचर, और आप इसको रो मिक्सचर लिख सकते हैं। देखिए रो मिक्सचर का मतलब ये है, रो मिक्सचर का मतलब ये है कि जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो इसका मास लेटर से m1, इसका मास लेटर से m2, वही मिक्स होंगे। अब मास क्या होता है, मास होता है बेटा, देखिए डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। तो इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू इसका मास कितना हो जाएगा m1, इसकी डेंसिटी t1 v1, इसका मास कितना हो जाएगा m2, ये हो जाएगा d2 v2। बट चूंकि दोनों का मैंने अगर क्या रखा, दोनों का मैंने सेम वेसल रखा, मतलब सेम वेसल का मतलब ये है, सेम वेसल का मतलब है कि जो एरिया है वो क्या है, एरिया क्या होगा यहाँ से सेम रहेगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स जो m1 हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी है ρ1 a1 या फिर a v1 कितनी, और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे h1। यहाँ से m2 कितना हो जाएगा, ρ1 a इंटू h2। मतलब मान लीजिए पहले हमारे पास एक 5 लीटर का वेसल था, दूसरी बार भी क्या है 5 लीटर, 5-5 लीटर के मैंने 2 वेसल ले लिए बेटा।
मान लीजिए 5 लीटर के मैंने दो वैसल ले लिए, तो उनका जो ए की वैल्यू है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब मैंने सेम वैसल ले ली है, या एक टाइप के दो वैसल ले लिए जहाँ पे लिक्विड को भरा गया है। अब मैं कहता हूँ दोनों को मैंने मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद, ठीक है, तो डेंसिटी मिक्सचर की कितनी होगी, डेंसिटी मिक्सचर की कितनी होगी, और रो मिक्सचर की कितनी होगी, रो मिक्सचर कितनी हो जाएगी। डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ से टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा अपने पास m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 का मतलब है m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना लिखे। वॉल्यूम के लिए फिर से वही कहानी है कि मैंने लिखा, यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा बेटा AH1, ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा AH1 प्लस कितना AH2, भाई V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम। अब कंडीशन ये बनी यहाँ से M1 कितना है, रो 1 AH1 प्लस रो 2 AH2 डिवाइडेड बाय AH1 प्लस AH2। नाउ यहाँ से A तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो मिक्सचर कितनी आ गई, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितनी आई, उस केस में मिक्सचर की डेंसिटी आ जाएगी रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2। ठीक, अब ये डेंसिटी किसकी आ गई है, मिक्सचर की आ गई है। तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए, देखिए इसको तो सेकेंडरी देखना है, बाद में देखेंगे इसको। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक मिक्सचर भरा हुआ है, मिक्सचर भरा हुआ है, और ये जो पॉइंट है, मिक्सचर भरने का मतलब क्या है कि हमने दो लिक्विड को एक साथ मिक्स करके यहाँ पे भर दिया। तो ये पॉइंट पे तो क्या काम करेगा, P, इसको A लिख सकते हैं आप, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा यहाँ पे इस A पॉइंट पे। और यहाँ पे क्या है, मिक्सचर भरा हुआ है, हाइट कितनी मान लो आप, लेटर से H, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा, लेटर से इसको B बोल देते हैं। तो PB कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितना डेंसिटी, डेंसिटी कितनी रो मिक्सचर इंटू H इंटू G। तो रो मिक्सचर क्या होगा आपके पास, रो मिक्सचर निकल के आएगा दिस वन। तो दिस वन इज बेटा मिसिबल के केस में, अगर दो लिक्विड आप मिसिबल कर दें तो वो जो यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, मतलब उनकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये पहला पॉइंट है, जब वो क्या होंगे, मिसिबल। दोनों को एक साथ कॉपी करना है। पहले एक काम करिए, आप इसी को कॉपी करिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रेशर बताया, वो कब कहाँ बताया, मिसिबल लिक्विड के केस में, जब दो लिक्विड के हैं आपस में मिसिबल है। अगर मान लीजिए कि दो लिक्विड क्या है, इमिसिबल है, टू लिक्विड्स क्या है आपके, जो दूसरी कैटेगरी वो क्या है, इमिसिबल। तो उस केस में कैसे करेंगे, मान लीजिए बेटा, देखो एक कंटेनर है अपने पास, और उस केस में मान लो इस हाइट तक मैंने भर दिया आपका पहला लिक्विड, लेटर से H1, ठीक है। और मान लेते हैं इस हाइट तक हमने भर दिया लेटर से कितना, इसको बोल दिया लेटर से H2 तक मैंने दूसरा लिक्विड भर दिया। तो लेटर से ये लिक्विड क्या है, लिक्विड इसको आप 1 बोल दो, ठीक है, या फिर आप इसको लिक्विड ए बोल दो, लिक्विड ए। इसको क्या बोल दिया मैंने, लिक्विड बी बोल दिया। इसकी डेंसिटी कितनी मान लेते हैं, लेटर से डेंसिटी मान ली इसकी रो 1, इसकी डेंसिटी कितनी मान ली रो 2। अब हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सरफेस है, मतलब ये जो यहाँ पे लेवल है, ये होगा आपके पास, मान लो ए लेवल है, इसको मैंने बोल दिया बी लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक बी लेवल ही है। और ये इसको बोलते हैं लेटर से आप सी लेवल, सी लेवल। तो बेटा पी ए पे प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है, मतलब पी ए कितना हो जाएगा, ए लेवल पे प्रेशर कितना हो जाएगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ये आपस में मिसिबल नहीं है, दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, दोनों की लेयर अलग अलग बनेगी। जैसा कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है ऑयल प्लस वाटर का, जो आपस में मिसिबल नहीं होते। लेकिन अगर मैं पीबी पे बात करूं, पीबी पे, तो पीबी पे कितना हो जाएगा, पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा पीबी,
तो Pb इज इक्वल टू Pa प्लस इसकी हाइट कितनी h2, इसकी डेंसिटी कितनी ρ2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिमिलरली ठीक है, पीसी पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पीसी प्रेशर हो जाएगा बेटा दिस प्लस दिस वन। तो पी ए प्लस ठीक है, ये कितना है पी ए, देखिए ये जो प्रेशर है ठीक है, इस पे कितना प्रेशर लगेगा दिस प्लस दिस, तो ये कितना है पी ए है। और ये कितना लिख दूं मैं, बिकॉज ऑफ दिस वन दैट इज H2 ρ2 इंटू जी प्लस ये कितना हो गया अपने पास H1 ρ1 जी। तो PC को आप लिख सकते हैं दिस वन इज नथिंग बट PB, तो PB प्लस H1 ρ1 जी, H1 ρ1 जी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली देखिए लिखा हुआ है PA दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेयर में यहाँ पे लगाया मैं लिख भी देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सी पॉइंट प्रेशर कितना हो जाएगा पीबी प्लस H1 ρ1 G1। पीबी कितना है पीए प्लस दिस वन, पीबी ये रहा आपके पास। तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डेंसिटी पता है, चाहे वो मिसिबल लिक्विड है चाहे वो इमिसिबल लिक्विड है, आप उनकी अकॉर्डिंग प्रेशर निकाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ठीक है, अगर प्रेशर से क्वेश्चन बनता है तो जनरली 95% चांसेस होते हैं कि वो ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे कैसे वो क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे क्या हो जनरली दोनों इमिसिबल रहे हों। अब बेटा देखिए, अगर मैं बात करूंगा अपने पास एक टर्म होती है प्रेशर के रिलेटेड ठीक है, ये प्रेशर को मेजर करने के लिए, प्रेशर को अगर हम मेजर करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रेशर मेजरमेंट का मतलब है वहां पे एक हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है दैट इज नोन एज बैरोमीटर। बैरोमीटर, अब देखिए बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। अब ये बैरोमीटर कैसे मेजर करता है प्रेशर को, उसके लिए हमने ले लिया एक फ्लास्क, हमने लिए एक फ्लास्क। उस फ्लास्क में मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिक्विड भर दिया, हमने यहाँ पे एक लिक्विड भर दिया, और जब हमने लिक्विड यहाँ पे भरा उसके अंदर एक ट्यूब, एक ट्यूब बोल सकते हैं, देखिए टेस्ट ट्यूब है, जैसे ये मान लीजिए क्या बोल सकते हैं आप इसको टेस्ट ट्यूब। ये एंड ओपन एंड होगा, ये क्या होगा क्लोज्ड एंड। तो आपने क्लोज्ड एंड को ऊपर रखते हुए ठीक है, मतलब रिवर्स रखते हुए इसको डिप कर दिया इसके अंदर। अब मान लीजिए किसी भी हाइट तक आपने इसको डिप किया दैट डजंट मैटर, लेकिन मैं ये कहता हूँ मान लो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड, ये लिक्विड यहाँ से इस हाइट तक, यहाँ से इस हाइट तक इसके अंदर प्रेजेंट है, इस हाइट तक प्रेजेंट है। तो अब कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट है बेटा, देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल, इस लेवल पे अब ट्यूब तो है नहीं, यहाँ पे ट्यूब तो है नहीं, तो कौन सा प्रेशर लगेगा, यहाँ पे लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट मीन्स PATM। PATM, इन पे क्या लगेगा PATM, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो ट्यूब लगा दी है, तो यहाँ पे तो ट्यूब लग गई है तो प्रेशर चेंज हो गया। जब तक प्रेशर नहीं होगा, इसका मतलब अगर आप ये कहना चाहते हैं केवल केवल आपके पास ये लिक्विड लगा हुआ है तो इसके सरफेस पे कितना प्रेशर होगा हर जगह, वो कितना होगा PATM। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे आप ट्यूब लगा दो, कहीं पे कवर कर दो, तो वो प्रेशर आपका PATM ना होकर चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वही प्रेशर को हम यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उसी प्रेशर को हमको यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को मैंने बोल दिया दिस लिक्विड इज बेटा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे। तो लिक्विड को मैंने मर्क्यूरी भर दिया, मैं ऐसा नहीं है मैं कोई लिक्विड नहीं भर सकता, भर सकता हूँ, लेकिन लिक्विड क्यों भर रहा हूँ, मर्क्यूरी क्यों भर रहा हूँ वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मर्क्यूरी के केस में, मर्क्यूरी के केस में अगर हम लोग बात करें, ये जो हाइट होती है, अगर मर्क्यूरी हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो हाइट होती है ये होती है आपकी 76 सेंटीमीटर, आप इसको लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर। तो ये जो मर्क्यूरी है राइज कितनी कर जाती है, हाइट h तक, वो हाइट कितनी होती है 76 सेंटीमीटर और 760 mm, जब हमने यहाँ पे ये कॉलम को इसके अंदर डिप किया। तो मर्क्यूरी लिक्विड है बेटा। अब मैं ये कहता हूँ
मैं ये कहता हूँ यहाँ से कि अगर आप इस पॉइंट की बात करें, देखिए ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे तो प्रेशर कितना है पी एटीएम, यहाँ कितना है पी एटीएम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ कितना है पी एटीएम, लेकिन ये जो कॉलम वाला अंदर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देखिए लेट अस से इस फॉर्म से, इस पोर्शन पे एटीएम वाला तो प्रेशर है नहीं, लेकिन हर पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा, चाहे वो बिकॉज ऑफ लिक्विड की वजह से है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखिए यहाँ पे प्रेशर किसने लगाया, गैसेस ने, यहाँ पे प्रेशर किसने लगाया, लिक्विड ने, यहाँ पे किसने लगाया, गैस ने। तो चूंकि लेवल बराबर है तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, भले ही वो प्रेशर बिकॉज ऑफ गैसेस हो, बिकॉज ऑफ लिक्विड हो। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ से कि जो पी एटीएम होगा, पी एटीएम, वो पी एटीएम कितना हो जाता है अपने पास, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है मर्क्यूरी की, लेटर से रो मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है यहाँ पे, फोर्स अप्लाई करेगा, इधर फोर्स अप्लाई करेगा, इनटू हाइट, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये अपने पास बन जाता है पी एटीएम इज इक्वल्स टू, डेंसिटी कितना है मान लो सिंपली रो, रो एच जी मर्क्यूरी, इनटू जी, हाइट कितना है 76, तो 76 सेंटीमीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 76 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, 760 mm भी लिख सकता हूँ। इसी को आप लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, रो एच जी इंटू जी इंटू 760 mm, ठीक है। तो अब कंडीशन ये बनी यहाँ से कि जो रो एच जी इंटू जी है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं आफ्टर दिस वन, ठीक है, यहाँ से आप इसको लिखेंगे पी एटीएम इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, आज के बाद ये लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ एच जी। देखिए ये जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे ऑफ एच जी, बेटा ऑफ एच जी लिखा आपने यहाँ पे ऑफ एच जी, ऑफ एच जी का मतलब है रो इंटू जी। इस ऑफ एच जी का मतलब क्या है आपका, मर्क्यूरी की डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑफ एच जी का मतलब है दिस एंटायर टाइम, तो केवल हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, ओनली हाइट। तो ये था आपका बैरोमीटर। अब बैरोमीटर की हेल्प से हमने क्या मेजर किया, प्रेशर मेजर किया, लेकिन बैरोमीटर को क्या बोलेंगे, बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम प्रेशर मेजर करते हैं, लेकिन कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, वो प्रेशर मेजर करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आपको ध्यान रखना है जी। तो बैरोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, लेकिन कौन सा प्रेशर मेजर करने के काम आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये था अपना, जब दो लिक्विड इमिसिबल हो, दूसरा क्या है बैरोमीटर है। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे